हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप 200 स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स एक ऐसा वर्ड है जो आज की टाइम में बहुत ही हॉट वर्ड बन चुका है। हर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है या किसी को अपने जीवन में बड़े सपने देखने हैं तो उसको स्टार्टअप करके एक बड़ी कंपनी वो बना सकता है। स्टार्टअप कैसे करते हैं, स्टार्टअप कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो हम आपको जो इंडिया के टॉप 200 स्टार्टअप्स हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। उनका लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो क्या करते हैं, कैसे उन्हें फंडिंग मिलती है, सारी चीजें डिस्कस होगी। ये एक पूरी रिपोर्ट है, इंक 42 कंपनी की एक रिपोर्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे हमें इंडिया के सभी स्टार्टअप्स का एक आइडिया मिलेगा, कौन से स्टार्टअप क्या करते हैं, कौन से फेमस स्टार्टअप्स हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। या जो बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया में स्टार्टअप्स अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी बन चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंडिया में 60,000 प्लस स्टार्टअप इस समय हैं। तो इस रिपोर्ट को आइए डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, इसमें हम अगर डिस्कस करें तो आप देखिए इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, जो कि स्टार्टअप्स इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स हो सकते हैं जो मोबाइल फोन बनाते हैं, या मोस्टली स्टार्टअप जो होते हैं जिनको जल्दी फंडिंग मिलती है वो इंटरनेट बेस्ड होते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं, जैसे जीमेल, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, जोमेटो। ये सब इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। और इसमें डिलीवरी वगैरह हैं जो कि डिलीवरी करते हैं, एक सामान को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है। इसमें आ गया 1.3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में। इंडिया की जो पावर है वो इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के इंटरनेट कनेक्शंस, कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं, उस सब का डेटा इसमें दिया हुआ है। 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग 2030 तक इंडिया में इंटरनेट यूज करेंगे। 61% इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में होगा और 44% इंक्रीज हो जाएगा 2022 से 2030 में इंटरनेट यूजर्स का। $0.17 जो कॉस्ट है वो एक हमारे 1 GB डेटा की कॉस्ट है, जो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट में आती है। 4.7 आवर्स एक का टाइम है जो हर इंसान, हमें स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, स्टार्टअप इंटरनेट पे इसलिए करना चाहिए कि हर इंसान 5 घंटे लगभग मोबाइल पे गुजार रहा है। आप कोई सोशल मीडिया ऐप बनाइए, आप कोई यूट्यूब जैसा ऐप बनाइए, व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाइए, या कुछ भी और भी सारी चीजें जोमेटो जैसा बना सकते हैं। कि इंडिया में 30+ स्टेट जो हमारे इंडिया में है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आपको अगर एक स्टेट में भी आपने अच्छा कर लिया तो एक स्टेट भी एक कंट्री के बराबर पॉपुलेशन रखता है। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। आप देखेंगे यूट्यूबर्स, जितने इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इंडिया में हैं, और इंडियन यूट्यूबर्स बहुत जल्दी मिलियंस में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है और इंटरनेट यूजर्स बहुत है। जब से 5G रिवॉल्यूशन आया है, जियो आया है, एयरटेल है, इन लोगों ने बहुत तेजी से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया है। 3 ट्रिलियन प्लस टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इंडिया में होते हैं। 3 ट्रिलियन प्लस डॉलर, 3 ट्रिलियन प्लस टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन इंडिया में होते हैं। डिजिटल पेमेंट में इंडिया नंबर 1 है और 350 मिलियन प्लस नंबर ऑफ यूजर्स ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है, जो कि कर रहे हैं 35 करोड़ लोग। 373 मिलियन एस्टिमेटेड रूरल इंटरनेट यूजर्स 2022 में हमारे पास हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंडियन स्टार्टअप्स इकोनॉमी, उसका ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे 60,000 60,000 प्लस टेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। 108 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न मतलब यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसका रेवेन्यू हमारे पास होता है एक $1 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब है, डॉलर अगर 80 रुपए का है तो 8,000 करोड़। 9.5 के इन्वेस्टर्स हैं जो बैक कर रहे हैं इन स्टार्टअप्स को। थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया का। 102 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो जल्दी ही यूनिकॉर्न बनने वाले हैं, जिनको सूनिकॉर्न बोलते हैं। 300 प्लस एक्सीलेटर एंड इंक्यूबेटर हैं जो कि स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं और फिर उनको एक अच्छे स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हैं, उनको इन्वेस्टर से मिलाते हैं। उनको बोलते हैं एक्सीलेटर एंड इंक्यूबेटर्स। 500 बिलियन प्लस कंबाइंड वैल्यूएशन है ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स की। $500 बिलियन प्लस मींस 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। इंडिया का टारगेट है, अभी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 3 से 3.5 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी है और आने वाले समय में 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 25 ट्रिलियन आगे बनेगी।
और अमेरिका की इकोनॉमी 23 ट्रिलियन है, चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन के आसपास है। तो उसी में है जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया को लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ा रोल आगे आने वाले समय में देंगे। और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जिस देश में ज्यादा होते हैं वो देश की इकोनॉमी हाई होती है। 750 के जॉब्स क्रिएशन में स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा रोल है। तो ये सारी चीजें हो गई। इधर आ जाते हैं, 136 बिलियन प्लस टोटल फंडिंग मिली है, 97 बिलियन रेज्ड लेटर स्टेज में हुआ है, 18 प्लस आईपीओ हो चुके हैं। आईपीओ का मीन्स जो स्टार्टअप पहले सीड स्टेज से शुरू हुआ, सीड फंडिंग होती है, एक छोटा स्टार्टअप होता है, फिर उसको सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, और जब स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होने लग जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है, तब वो आईपीओ हो जाता है। आईपीओ जैसे रिलायंस है, जिनके आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद सकते हैं, महिंद्रा है, टाटा है, उसी तरह से स्टार्टअप्स में पेटीएम है और जोमेटो है। आप ये सब आईपीओ, जैसे नई का एक कंपनी है, इनके आईपीओ आ चुके हैं और बहुत के आने वाले हैं। 9.1 के प्लस फंडिंग डील्स, 32 बिलियन ग्रोथ स्टेज में स्टेज की रेज किया है, 6.4 बिलियन प्लस स्पेंड ऑन M&As, 22 प्लस भारत में 22 प्लस नए आईपीओ आने वाले हैं स्टार्टअप्स के, और 5,500 के आसपास स्टार्टअप फंडेड स्टार्टअप हैं, और 5 बिलियन प्लस सीड स्टेज में। सीड स्टेज में जब स्टार्टअप शुरू होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टॉप 200 स्टार्टअप्स में रिवेन्यू है $19 बिलियन प्लस, एक्सपेंडिचर है $25 बिलियन प्लस डॉलर में है ये, टोटल लॉसेस 8 बिलियन प्लस स्टार्टअप जो लॉस कर रहे हैं इंडिया के, और 20% स्टार्टअप पॉजिटिव है, क्योंकि अभी ग्रोथ में पॉजिटिव है। 5 बिलियन प्लस एग्रीगेट एम्प्लॉय बेनिफिट स्पेंड, एम्प्लॉय बेनिफिट पे 5 बिलियन प्लस स्पेंड हुआ है, 3 बिलियन प्लस एडवर्टाइज में स्पेंड हुआ है, और 76 मिलियन मीडिया एनुअल रेवेन्यू ऑफ यूनिकॉर्न्स, और मीडिया एनुअल एक्सपेंडिचर्स है 122 मिलियन। और ये सारी चीजें हो गई। आगे आ गए, 4 आउट ऑफ 5 फंडेड स्टार्टअप इन इंडिया वर लॉस मेकिंग इन 2022 में हर 5 में से 4 स्टार्टअप लॉस मेकिंग है। एंटरप्राइज टेक सेक्टर विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ, जो एंटरप्राइज टेक होते हैं, जो स्टार्टअप्स जैसे जो हो गया, जैसे आपको मैं बताऊं और भी स्टार्टअप्स हो गए जो एंटरप्राइज को यानी बिजनेस कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो स्टार्टअप्स प्रॉफिट में ज्यादा हैं। गेम्स क्राफ्ट हैड द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2022 में। गेम्स क्राफ्ट जो कंपनी है, इसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्जिन। जेरोधा हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन, जरोधा का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट है। जरोधा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये निखिल कामत और नितिन कामत 2 भाई हैं, और इनकी टीम है जिन्होंने स्टार्टअप स्टैब्लिश किया, जो स्टॉक मार्केट में इंडिया की नंबर 1 ऐप है इन्वेस्टमेंट में। ये ऐप एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने कभी फंडिंग नहीं ली, और हमेशा ये नेचुरल ग्रोथ पे इन्होंने काम किया। इनका पूरा स्टेक इनके पास है, और ये बहुत ही हाईली, इनका 2000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू है। 2x ग्रोथ इन एग्रीगेट लॉस ऑफ 200 इंडियन स्टार्टअप्स, और ये सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं, इधर अगर आते हैं तो 85 बिलियन फंडिंग रेज बिटवीन 14 एंड 22, 2014 से 2022 के बीच में। 2014 के बाद स्टार्टअप पीरियड को गोल्डन पीरियड इंडिया का माना जाता है। गवर्नमेंट 2014 के बाद जब चेंज हुई, उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तो उसमें जो स्टार्टअप्स को ग्रोथ मिली, वहां से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इवेंट इंडिया में हुआ उस समय, जिसमें वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर उसमें थे। तो उससे हम जैसे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको काफी मोटिवेशन मिला, और फंडिंग रेज होगी 85 बिलियन प्लस। 37 स्टार्टअप रेज मोर देन 500 मिलियन फंडिंग। 37 ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने 500 मिलियन प्लस की फंडिंग रेज की। 63% शेयर इन टोटल स्टार्टअप फंडिंग, जो टोटल स्टार्टअप फंडिंग इंडिया में आज तक हुई है वो 2014 से 22 के बीच में हुई है। 65 ऑफ द टॉप 200 आर यूनिकॉर्न्स। जो टॉप 200 स्टार्टअप्स हैं उनमें 65 ऐसे हैं जो जल्दी जिनकी वैल्यू $1 बिलियन हो जाएगी। 74 ऑफ द टॉप 200 स्टार्टअप्स आर यूनिकॉर्न्स। 74 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है। 260 बिलियन प्लस कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ इन सारे स्टार्टअप्स की अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो वो होगी
$60 बिलियन। अब इन कंपनीज की बात कर लेते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे इन कंपनीज को, तो इन कंपनीज को जब आप देखेंगे तो यहां पे आ रही हैं जो 500 मिलियन प्लस, जिनका रिवेन्यू 500 मिलियन प्लस है, वो है Cars24, डिलीवरी, ड्रीम स्पोर्ट्स, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, ऑफ बिजनेस, पेटीएम, स्विगी, जेरोदा, जेटवर्क, जोहो, जोमेटो। जोमेटो आपको पता है फूड डिलीवरी करता है, फ्लिपकार्ट आपको पता है ऑर्डर्स, आप ई कॉमर्स कंपनी है, ड्रीम 11 पे आप बैट करते हैं क्रिकेट के लिए, डिलीवरी जो फ्लिपकार्ट वगैरह के सामान आपके घर तक पहुंचाता है, Cars24 कार सेल करता है, पेटीएम आपको पता ही होगा, स्विगी जो एक फूड ऑर्डरिंग है जोमेटो की तरह ही। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक आपको बताएंगे, ऐसा बहुत कम कंट्रीज में होता है या रेयर है कि इंडिया में एक ही फील्ड की दो कंपनी पैरेलली एग्जिस्ट करती है और अच्छे से ग्रो भी कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला, उबर, इस तरह के, स्विगी, जोमेटो। मतलब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मार्केट इतना बड़ा है कि दो कंपनी एक ही फील्ड की दो, मतलब बिल्कुल सेम कंपनी इंडिया में बहुत अच्छे से सरवाइव कर रही है। टाटा 1mg, एको, इन सब के रिवेन्यू है 50 मिलियन टू 500 मिलियन। ये जो मेजर स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे सक्सेसफुली चल रहे हैं, उनको हम मान सकते हैं जो बड़े स्टेज पे आ गए हैं। एथर, भारत पे, एको इंश्योरेंस कराता है, टाटा एमजी ऑर्डर, मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो आप घर बैठे, भारत पे यूपीआई ऐप है, फाइनेंस ऐप है, बीरा 91 एक बियर का स्टार्टअप है, इसी तरह से बोट है, ब्लू स्टोन एक ज्वेलरी का स्टार्टअप है, बोट है एक स्पीकर्स और साउंड प्रोडक्ट्स बनाता है, कैसीफाई जो आपके मोबाइल को खरीद लेता है और आपको पैसे देता है, कॉइन डीसीएक्स एक क्रिप्टो स्टार्टअप है, और क्रेड आपको पता है क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, आप रेंट पे कर सकते हैं, डील शेयर, देहात, वर्स, ये सारे स्टार्ट, ग्रो एक स्टॉक मार्केट का स्टार्टअप है जो कि जेरोदा के कंपटीशन में है, वेक फिट, ये सब हो गया। आगे चलते हैं इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक वो स्टार्टअप है जो कि आप वहां पे कोई भी चीजें होलसेल में खरीद सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी बड़े होलसेलर से कनेक्ट हो सकते हैं। अब मेक माई ट्रिप हो गया आपके ट्रेवल के लिए, ममा अर्थ हो गया जो प्रोडक्ट्स बनाता है, बाथिंग प्रोडक्ट्स और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, मिंत्रा आपका हो गया ई कॉमर्स प्रोडक्ट, शॉपिंग कर सकते हैं, एमपीएल जो इंडियन टीम पे टी शर्ट पे भी लिखा रहता था पहले, नॉइज है, नॉइज एक स्टार्टअप है जो कि वॉचेस बनाता है, ईयरपॉड्स बनाता है, फोन पे यू भी पेमेंट का है, अकेडमी एजुकेशन का है, अपग्रेड भी एजुकेशन का है, उड़ान इंडिया मार्ट की तरह ही है, शेयर चैट सोशल मीडिया है। तो इस तरह पाइन लैब्स एक फाइनेंशियल फिनटेक स्टार्टअप है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है वो स्टार्टअप्स जिनकी फंडिंग 1 मिलियन टू 50 मिलियन है, 1 मिलियन टू 50 मिलियन। इसमें आ रहे हैं अड्डा 247 जिसके सीईओ फाउंडर अनिल नागर हैं, सॉरी, और इसमें हो गया अपना, एटलन, ब्लिंकिट, ये सब अभी कार देखो, कार ट्रेड, चायोस, क्लास प्लस, आप इसमें आ जाएंगे, तो क्लेवर, टैप, सारे नीचे आ गए आप, डुंजो, मैडी बडी, इज माई ट्रिप, ये सारे स्टार्टअप्स हैं जो 1 मिलियन से 50 मिलियन का जिनका टर्नओवर है। ट्रू लेंसो जो कि फर्नीचर आपको रेंट पे देता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गो मैकेनिक तो अभी शायद क्लोज भी हो गया है। हेल्थियंस, हेल्थीफाई और इंडिफी, इंसॉर्ट्स जो न्यूज का स्टार्टअप है, लेस वर्ड्स में न्यूज देता है। इंड मनी, इग्जीगो भी एक आपको ट्रेन टिकट बुक करना, फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए इग्जीगो होता है। खाता बुक किस, मैप माई इंडिया इंडिया के गूगल मैप की तरह है, आपको मैप माई इंडिया आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल गूगल माई मैप की तरह इंडियन ऐप है। लेवरेज एजू जो कि फॉरेन में एडमिशन कराता है, और इधर आगे आप मनी टैप, नावी हेल्थ इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड है, फिजिक्स वाला एजुकेशन में है, पेटीएम मॉल अब बंद हो गया है, पार्क प्लस, ओयो, ये सारे हो गए। नायका का तो आईपीओ भी आ चुका है। ये रिपोर्ट 2022-23 की है जो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिसी बाजार, रुपीक, ये सारे हो गए। स्पिनी गाड़ी सेल करने के लिए, वेदांतु एजुकेशन का है। तो ये सारी है जो आपके लिए, जो मैं आपको बताऊं।
इसमें अब देख लिया, इंडिया टॉप 10 स्टार्टअप्स बाय रेवेन्यू जो उनके फील्ड के अकॉर्डिंग है। लॉजिस्टिक में टॉप 10 स्टार्टअप डिलीवरी है, ब्लैकबक, एक्सप्रेस बी, ई कॉम एक्सप्रेस, पोर्टर, ये सब लॉजिस्टिक में। ई कॉमर्स में है फ्लिपकार्ट और बिजनेस कास्ट 24, मिंत्रा, डील शेयर, मीशो, बोट, ये सब ई कॉमर्स में है। कंज्यूमर में जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ये सब इसमें है कंज्यूमर सर्विसेज में। फिनटेक में जेरोदा, पेटीएम, जेटा, इन्फीबीम, पेयू, पाइन लैब्स, फोन पे, एको, जेटा। एंटरप्राइज टेक में एंटरप्राइज टेक जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, जो हो, इन्फोएस, गपसप, और इस सब में ये सब। नेक्स्ट है 42 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन स्टार्टअप्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं? कॉइनडीसीएक्स, फिजिक्स वाला, मेडिबडी, ग्रो, डील शेयर, ये सारे स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं किस, ये सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है रेवेन्यू में। इधर आ जाइए, 21 और 22 में इनका रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, ये सब इसमें दिखाया गया है। एथर का 4.7x, पार्क प्लस का 4.7x, स्पिनी का 4.2x। हर साल उनकी क्या ग्रोथ है उसका एक पैरामीटर है। इसी रिपोर्ट में हर पैरामीटर के हिसाब से स्टार्टअप्स को जज किया गया है। इसमें आ गया शेयर चैट का 4.2x, अपना, पेमेंट, ये सब वो स्टार्टअप्स हैं जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इधर इंडिया टॉप 200 स्टार्टअप्स फाइनेंशियल इंडेक्स 2023, इसमें आ जाइए। स्टार्टअप्स recorded higher expenditure growth than revenue in 22, 50%, 57% स्टार्टअप का रेवेन्यू बढ़ा है। 8 बिलियन प्लस टोटल लॉस इनकर्ड, 8 बिलियन प्लस लॉस हुआ है स्टार्टअप्स को। 20% स्टार्टअप्स पर एबिडिटा पॉजिटिव, 19 बिलियन प्लस एग्रीगेटिव रेवेन्यू, 25 बिलियन प्लस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जो खर्च किया है स्टार्टअप्स में 25 बिलियन और रेवेन्यू किया है 19 बिलियन। इंडिया टॉप 200 स्टार्टअप फाइनेंशियल इंडेक्स 2023 में नेक्स्ट आ जाओ। इसमें दिखाया गया है रेवेन्यू कितनी रेंज है, ईयर का रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी है। और अगर इसको आप यहां से थोड़ा जूम करके देखेंगे, आप इसका देख सकते हैं कि रेवेन्यू रेंज, ग्रोथ, एक्सपेंडिचर ग्रोथ। तो इसमें मैडीबडी की जो रेवेन्यू है वो 787% बढ़ी है, किस्त की 389%, फिजिक्स वाला 851% से ग्रो किया है, खाता बुक 309%, एथर 369%। एथर एक सॉलिड बिजनेस है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है। नेक्स्ट इधर आ जाएंगे स्टार्टअप नेम, ये आगे क्रेड 342% बढ़ा है, पार्क प्लस 371%, फोन पे, सोसाइटी वगैरह हम पार्क प्लस का आपने देखा होगा, सोसाइटी में एंटर करते हैं तो पार्क प्लस का ऑटोमेटिक गेट होता है, जिसमें क्या होता है आपकी गाड़ी पे एक चिप लग जाती है। जैसे ही आपकी गाड़ी पे एक वो स्टिकर लग जाता है, आपकी गाड़ी उसी सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो आपके लिए सेपरेट गेट है, फिर वो डायरेक्ट खुल जाएगा, बार बार गार्ड को गेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। और जो सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते उनके लिए सेपरेट गेट होता है। इंडिफी, ये सारे चीजें, ममा अर्थ हो गया, ये सब ग्रोथ इसमें दिखाई गई। फोन पे की 152% है। इधर आगे निंजा कार्ट और ये सभी स्टार्टअप्स हो गए। जूम कार की 120% है। जूम कार जो आपको कार रेंट पे देता है, ये एक फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडिया में आए थे, और वो इंडिया में जब आए तो उन्होंने एक गाड़ी सर्च की कि हमें कोई गाड़ी रेंट पे मिल जाए। जब उन्हें गाड़ी रेंट पे नहीं मिली तब उन्होंने ये इंडिया में स्टार्टअप किया, और आज जूम कार एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं स्टार्टअप क्या है। कोई भी प्रॉब्लम जो आपके आसपास है उसका सॉल्यूशन जब आप देंगे वो एक स्टार्टअप है। आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई आसपास कोई प्रॉब्लम है। इंडिया में कैब नहीं मिलती थी, ऊबर आया, ओला आया, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं थी तो एथर आया, ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाई। जूम कार आया, कार रेंट पे नहीं मिलती थी। फूड ऑर्डर नहीं होता था, जोमेटो आया, स्विगी आया। घर पे सामान नहीं आता था तो फ्लिपकार्ट आया। ये सब प्रॉब्लम्स थी। जो प्रॉब्लम्स सॉल्व आप करोगे, व्हाट इज ए स्टार्टअप? स्टार्टअप मींस यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर सर्टेन टास्क। जो आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है, किसी ने भी आपको बताया, तो एवरी प्रॉब्लम इज ए स्टार्टअप आइडिया। एंड स्टार्टअप आइडिया इज, जो आपका आइडिया बहुत लोगों के पास है, लेकिन मेन चीज है टीम बना के उसको एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड पे लेके आना, उसको रिवेन्यू बनाना।
उसको प्रॉफिट में लेके आना और फिर उसका आईपीओ बनाना, इसको स्टार्टअप कहते हैं। तो और पहले आप इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर आपको लग रहा है कि यही चीज फॉरेन में हो सकती है। फेसबुक आप चलाते हो, अमेरिका का स्टार्टअप है। आप अमेजोन चलाते हो, अमेरिका का स्टार्टअप है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इतने सारे स्टार्टअप है। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है $23 ट्रिलियन जो बनी है, वो इसलिए बनी है कि वहां के एंटरप्रेन्योर्स ने वो स्टार्टअप्स किए जो वहां पे भी बने और विदेशों में भी उन्होंने रेवेन्यू किया। जब हमारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में स्टार्टअप्स करेंगे और वो चीजें फॉरेन में भी यूज होंगी, तब वहां से जो इनकम होगी वो हमारी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाएगी और हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। ये सारे हो गए, इन्होंने वही चीज सेम दे रखी है। ये सभी वही स्टार्टअप है जिससे डील से यार, मेक माई ट्री, क्योर फिट, वन कार्ड, चायोस। चायोस देखो, चाय का एक स्टार्टअप है। चायोस एक चाय का स्टार्टअप है जिसने चाय को ही इस तरह से प्रेजेंट किया। पहले लोग कॉफी पीने जाते थे कॉफी डे में, अब चायोस ने क्या किया, आप चाय पीने जाइए और एक अच्छी कंपनी चल रही है, अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। जैसे कि आपने देखा मोमोज का भी एक स्टार्टअप है, आपने देखा होगा। ये सब इंडियन कंपनीज है। इधर आ जाएंगे, इन सब कंपनीज को हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। कौन सा स्टार्टअप कैसे शुरू हुआ, क्या उसका रेवेन्यू है, क्या सारे इंडिविजुअल स्टार्टअप जो अच्छे स्टार्टअप है, अच्छी स्टोरी है, उनको हम आगे और डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उनके जो स्टार्टअप एंड फाउंडर्स हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और उनके वीडियोस भी मिलने के इंटरव्यू आप तक हम लेके आएंगे। इसमें हो गया पोर्टर। पोर्टर एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है। जेरोदा आ गया। पोर्टर एक ऐसा स्टार्टअप है, आपको कोई सामान यहाँ से वहां भेजना है, आपको टेंशन फ्री, बस बुक करना है और वो आपका सामान लेके आपके वहां पे पहुंचा देंगे। ईज माई ट्रिप, ये सारे से ग्रो वगैरह डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर ये हो गए सारे कास्ट24, जो हो, और इधर आ गया कार ट्रेड, मिंत्रा, बीरा91, बिग बास्केट, ये आ गए। फिर ये सारे आ गए अनअकैडमी, क्लास प्लस, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये तो सब वही चल रहा है। फिर आगे आ गया प्रूलेंसो, लेंसकार्ट। लेंसकार्ट आपने देखा, आज लेंसकार्ट से बड़ी कोई ग्लासेस की कंपनी नहीं है। आप हमारे गॉगल्स जो हम चश्मा पहनते हैं, उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। लेंसकार्ट क्या कर रहा है, बाकी कंपनीज भी सेम कर रही है, बट जहां इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है, लेंसकार्ट के प्लेटफॉर्म से कस्टमर जुड़ा हुआ है। और आजकल कस्टमर का बिहेवियर क्या हो गया है, कस्टमर का बिहेवियर है कि वो हर चीज मोबाइल से बुक करना चाहता है। खाना मोबाइल से लाना चाहता है, सामान मोबाइल से लाना चाहता है, हर चीज वो मोबाइल से करना चाहता है। मोबाइल से क्या होता है, एक तो उसको हैसल फ्री उसको डिलीवरी मिलती है। वो किसी को, जैसे हम एक अब दुकान पे जाते हैं, हम उसको बोलते हैं ये कपड़ा दिखा दो, ये सामान दिखा दो, हम उसको कितना बोलेंगे, एक सामान, दो सामान, तीन सामान, हमारे पास कितना समय है। हम घर पे अपने घर में बैठे मोबाइल पे देख रहे हैं, हजारों कपड़े देख रहे हैं, हजारों मोबाइल देख रहे हैं, हजारों चीजें देख रहे हैं, उसमें से जो पसंद आ रहा है उसको बुक कर रहे हैं। कंपनी हमसे ये भी नहीं बोल रही कि आप बुक कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों देख रहे हो। जब आप दुकान पे जाओगे चश्मा खरीदने, तो कितने चश्मे देख पाओगे। लेंसकार्ट ने उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया कि आपके फेस पे वो चश्मा कैसा लगेगा। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो स्टार्टअप्स को अलग बनाती हैं, और यही उनका सक्सेस होने का रीजन है कि स्टार्टअप्स ने हर चीज को मोबाइल पे एक्सेस कर दिया है। आप अगर आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप मोबाइल पे लेके आ सकते हैं, गाड़ी खरीदना है तो मोबाइल से देख रहे हैं, कार ट्रेड है, कार देखो है, और भी है दूसरी कंपनीज, तो वो चीजें आसान होती जा रही हैं। और फ्यूचर में तो वीआर वगैरह आने वाले हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि हर चीज ही मोबाइल से आपका जो होगा सेल होगा। तो आप हर चीज को मोबाइल पे लेके आइए, जो भी आपके आसपास चीज ऐसी हो रही है जो मोबाइल से नहीं हो पा रही। सब्जी ले लो ब्लिंकिट से, ब्लिंकिट, जेप्टो ने क्या किया, 8 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी, और ये प्रैक्टिकली हो भी रहा है। आप घर पे सामान मंगाते होगे, उसमें दिखा देता 8 मिनट में आपके पास घर पे पहुंच जाएगा बंदा। तो ये एक मैजिकल चीजें हैं। तो स्टार्टअप्स में जेप्टो और ब्लिंकिट की सक्सेस का राज ये है, सामान तो बिग बास्केट भी पहुंचाता है और भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये 8 मिनट में आपके पास पहुंचा रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी शुरू किया था। तो फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी जब शुरू किया, तो कैश ऑन डिलीवरी पहले नहीं होता था, लोग डरते थे प्रोडक्ट कैसा आएगा, पैसे पहले चले जाएंगे। तो वो एक सक्सेसफुल रीजन बना बहुत बड़ा कैश ऑन डिलीवरी इंडियन ई कॉमर्स में, कि हर कंट्री के कस्टमर का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो इस तरह की चीजें आपको सोचनी है, आप उसमें कुछ नया लेके आए, नया कुछ करें। बोट है, बोट एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। एको हो गया, नॉइज हो गया, हेल्दियंस हो गया। आगे चलते हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स है,
और ये सब लीसियस हो गया जो नॉन वेज आपके घर पे सप्लाई करता है, ट्रूमेट्स है, मेडिसिन हो गया, जोमेटो, इंसॉर्ट, ये सब हो गए, इजीगो, स्नैपडील, कॉलेज देखो एक अच्छा स्टार्टअप है जिसपे आप कॉलेजेस देख सकते हो, इंस्टीट्यूट देख सकते हो। गोकी है, अपग्रेड है, लेवरेज एजू हो गया, एक फॉरेन एडमिशन का कंपनी है लेवरेज एजू। और इधर से आगे रुपी गोल्ड लोन में है, जैसे मुथूट गोल्ड लोन है वैसे रुपी गोल्ड लोन है। अब मुथूट के लिए आपको क्या ब्रांच में जाना पड़ता था, रुपी के लिए क्या होता, आप ऑनलाइन बुक करो, गोल्ड लोन वाले आपके घर पे ही आ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, एक चेंज हुआ, तो आपको गोल्ड लोन लेना है तो लोग आपके घर पे ही आ जाएंगे। तो आगे चलिए, इधर आगे नियो है, नियो एक फाइनेंशियल स्टार्टअप है, फाइनेंशियल बैंक है। और इधर से आगे टूटसी है, टूटसी का आप काफी ऐड देखते होंगे, जो आपके दांतों के लिए एक डिवाइस बनाता है। बेटर प्लेस वगैरह, मीसो, मीसो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। हेल्दीफाई मी जो आपके वेट वगैरह के लिए, आपकी हेल्थ के लिए होता है। वॉट फिक्स भी एक एंटरप्राइज टेक स्टार्टअप है। इधर आ जाइए, इंड मनी, प्रेस होम, टाटा वन एमजी, पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ने देखो क्या किया, पॉलिसी बाजार ने आपको इंश्योरेंस को बेचना एक अलग तरीका कर दिया। जैसे लेंसकार्ट ने आपको गॉगल्स वगैरह बेचना का डिफरेंट तरीका दिया, वैसी पॉलिसी बाजार ने आपको गाड़ी की पॉलिसी लेनी है, हेल्थ की पॉलिसी लेनी है, बाइक की पॉलिसी लेनी है, आप वेबसाइट पे जाओ, कोटेशन देखो, उधर कंपनी से आपका कॉल आ जाएगा और आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, गाड़ी के फोटो हो जाएंगे, अपने मोबाइल से फोटो खींच दो, आपकी पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने चीजों को आसान बना दिया। तो बहुत बड़ी कंपनी है पॉलिसी बाजार, उनके फाउंडर से मैं मिला हुआ हूँ। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनके फाउंडर से मैं मिला हूँ, फोन पे, रेजर पे, आपको और बताऊँ मैं अन अकेडमी, बाईजूस, आपको और बताऊँ पेटीएम, इन सब के फाउंडर से मैं मिला हुआ हूँ। भारत पे स्टार्टअप्स हो गया, एग्रीगेट लॉस ऑफ द टॉप 200 स्टार्टअप्स। जो लॉस है स्टार्टअप्स का वो देखिए यहाँ पे, इन सब के लॉस देखिए, भारत पे का 726 मिलियन, फ्लिपकार्ट का 568 मिलियन, मीशो का 422 मिलियन, स्विगी का 398 मिलियन, शेयर चैट का 377 मिलियन, अकेडमी का 352 मिलियन लॉस है, और पेटीएम का 320 मिलियन लॉस है, उड़ान का 229 मिलियन है, फोन पे का 227 मिलियन है। इन कंपनीज को बड़ी बड़ी फंडिंग मिलती है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं और बाद में फिर कस्टमर से कमाते हैं। ये शुरू में प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते, शुरू में ओरिएंटेड होते हैं मार्केट कैप्चर के लिए, पहले पूरे देश में मार्केट कैप्चर करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड होकर फिर आईपीओ इनका आता है। तो इधर आ जाएंगे, शेयर ऑफ ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल स्टार्टअप इंडिया मार्जिन डिक्रीज, 22 में डिक्रीज हुआ था प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स का नंबर। इंडियन स्टार्टअप स्पेंडिंग ग्रो फास्टर देन रेवेन्यू। अब ये जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने फास्ट ग्रो किया, कॉइन डीसीएक्स, रेशम मंडी, ग्रो, डील शेयर, जूपी, ये सारे फिजिक्स वाला, इन्होंने फास्ट ग्रो किया। मोस्ट फ्रूजल इंडियन स्टार्टअप्स 2022 के मोस्ट फ्रूजल इंडियन स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं, इजमाइट्रिप, फिजिक्स वाला, नाइका, गेम्स क्राफ्ट, इंडिया मार्ट, जेरोदा, जोहो, ड्रीम 11, ये सब वो स्टार्टअप्स हैं जो हाई ग्रोथ कर रहे हैं। तो 0.5 है जिसका वो हाई ग्रोथ कर रहा है, 0.5 to 5 है मॉडरेट ग्रो कर रहा है, 0.6 to 1 कर रहा है तो वो लो ग्रोथ कर रहा है। ये फाइनेंशियली एफिशिएंट स्केल रेफरेंस। टॉप 10 इंडियन स्टार्टअप विद हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर 2022। जो स्टार्टअप 2022 में बढ़े थे वही 2023 में भी बढ़े हैं, 24 में भी बढ़े हैं। तो हमारे पास ये 2022 की रिपोर्ट है, 22-23 की। तो यही स्टार्टअप्स हैं, इनमें से हो सकता है एक दो स्टार्टअप बंद हो गए हों या अच्छा ना कर रहे हो, लेकिन मोस्टली स्टार्टअप्स वही हैं जो टॉप हैं। गेम्स क्राफ्ट ने बहुत फास्ट ग्रो किया, डेली राउंड, जेरोदा, डेली राउंड हेल्थ टेक स्टार्टअप है, इज माई ट्रिप, फिजिक्स वाला, जोहो, इंडिया मार्ट, मैप माई इंडिया, ऑक्सीजो। इस वीडियो में जब आप इन स्टार्टअप्स के बारे में जानोगे तो आपका क्या होगा कि आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आएंगे। हमारा पर्पस है कि आप स्टार्टअप्स के बारे में जानो, आप भी स्टार्टअप करो, और जब आप एक स्टार्टअप करोगे तो आप इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे, और इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करोगे, आप भी ग्रो करोगे और देश भी ग्रो करेगा। टॉप 10 मोस्ट फ्रूजल इंडियन यूनिकॉर्न्स, ये यूनिकॉर्न्स हैं, इज माई ट्रिप, जेरोदा, जोहो, फिजिक्स वाला, इंडिया मार्ट, नाइका, इन्फोएस, ऑक्सीजो, ब्राउज स्टैक, मैप माई इंडिया। टॉप 10 मोस्ट सूनिकॉर्न्स, सूनिकॉर्न्स टॉप 10 मोस्ट, कार्ट्रेड, किस्ट, एटलमेंट, मनीव्यू और इन्फीबीम, नेट्राडाइन, बोट और मोंगेज।
टॉप 200 स्टार्टअप्स रेवेन्यू रेंज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की परफॉर्मेंस 1 मिलियन टू 50 मिलियन, 50 मिलियन टू 500 मिलियन, 500 मिलियन प्लस। उनकी ग्रोथ वगैरह इसमें दिखाइए। अब यहां पे आ जाइए, इंडियन स्टार्टअप्स विद फास्टर सेल्स ग्रोथ, ये सब हो गए जिनकी फास्टर सेल्स ग्रोथ है। इंडियन स्टार्टअप्स विद हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, जिनके एक्सपेंडिचर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ये वो स्टार्टअप्स हैं। इंडियन स्टार्टअप्स विद हाईएस्ट ग्रोथ इन एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट में जिन्हों के हाईएस्ट ग्रोथ है वो ये स्टार्टअप्स हैं। पेटीएम, जोमेटो, कास्ट24, जेटवर्क, ऑफ बिजनेस, फाइंडीसीएक्स, ग्रो, एब्सोल्यूट, टाटा वन एमजी, ये सब वो स्टार्ट फिजिक्स वाला, ये सब वो स्टार्टअप्स हैं जो एम्प्लॉय की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स विद फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किनका फास्ट बढ़ रहा है? 1 मिलियन टू 50 मिलियन में फार्माइजी, नावी, आप देख रहे हैं टीवी पे बड़े बड़े ऐड आते हैं, अखबारों में बड़े बड़े आते हैं, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। नियो, जूपी, उससे क्या होता है, एक ब्रांड बनता है, लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं, फिर उनकी सर्विसेज लेते हैं, फिर सर्विसेज लेने के बाद जब पसंद आता है तो फिर उसको रेगुलर यूज करते हैं। यही एक बिजनेस मॉडल होता है। कॉइनडीसीएक्स 50 मिलियन से 500 मिलियन, डील शेयर, कैश फ्री, मीसो, कैसीफाई.in 500 मिलियन प्लस, डिलीवरी, स्विगी, जो, कास्ट24 500 मिलियन प्लस का जिनका एडवर्टीजमेंट है, और जोमेटो। टॉप 30 इंडियन स्टार्टअप विद हाईएस्ट एडवर्टाइजिंग, जिनका हाईएस्ट एडवर्टाइजिंग बजट है, आप देखिए इसमें आता है मीसो 322 मिलियन खर्च किया, ड्रीम 11 270 मिलियन खर्च किया, फ्लिपकार्ट 243 मिलियन, स्विगी 236 मिलियन, मिंत्रा ने खर्च किया 162 मिलियन, जोमेटो ने खर्च किया 153, गेम्स24 ने 109, पेटीएम में 99 मिलियन, फोन पे ने 84 मिलियन, एमपीएल ने 66 मिलियन। इधर आ जाइए, अनअकैडमी ने खर्च किया 65 मिलियन, अपग्रेड ने खर्च किया 49 मिलियन एक साल में एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट, ममार्थ 49 मिलियन, कॉइनडीसीएक्स 40 मिलियन, स्नैपडील 40 मिलियन, एको 37 मिलियन, इन्फो एज 36 मिलियन, जोहो 33 मिलियन, मेक माई ट्रिप 32 मिलियन, भारत पे 29 मिलियन। किसी स्टार्टअप के बारे में पर्सनली आपको जानना हो ज्यादा डिटेल में, कमेंट में आप नीचे बताइए, इस स्टार्टअप के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। नावी फिनटेक स्टार्टअप है, हेल्थ पॉलिसी ले सकते हो, नावी से आप ईएमआई पे भी पॉलिसी ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस की मंथली इंश्योरेंस जो ईएमआई पे लेके आया वो नावी लेके आया कि आप ईएमआई पे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। कास्ट24, स्पिनी, व्हाटफिक्स, इन सब के यहाँ पे दे गए हैं 28 मिलियन, 27, 25, 25, 24, 24, 23, 22, 23, लेंसकार्ट का 24, रैपिडो का है, रैपिडो टेक बाइक टैक्सी है 22 मिलियन। इधर आ जाइए, द स्टेट ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स एंड सूनिकॉर्न्स एड एक्सपेंडिचर, यूनिकॉर्न्स का है टोटल काउंट 108, सूनिकॉर्न्स का टोटल आउट काउंट है 102 जो जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। कंबाइंड वैल्यूएशन 345 बिलियन और सूनिकॉर्न्स की कंबाइंड वैल्यूएशन 34 बिलियन। एग्रीगेट रेवेन्यू है जो यूनिकॉर्न्स का 108 यूनिकॉर्न्स का 13 बिलियन रेवेन्यू करते हैं और खर्च करते हैं, वैल्यूएशन है 3045 बिलियन। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करते हैं 18 बिलियन, एग्रीगेट एड एक्सपेंडिचर है 2.3 बिलियन, एग्रीगेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर, ये स्लाइड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम जूम करके देख सकते हैं। ये यूनिकॉर्न्स हैं, ये सूनिकॉर्न्स हैं, ये खर्च कितना करते हैं? 108 यूनिकॉर्न है, 345 बिलियन, ये क्या करते हैं? कंबाइंड वैल्यू है इनकी, ठीक है, कंबाइंड वैल्यू है। और एग्रीगेट रेवेन्यू है 13 बिलियन, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है 18 बिलियन, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है 2.3 बिलियन, एग्रीगेट एम्प्लॉय बेनिफिट है 4 बिलियन जो खर्च करते हैं। सूनिकॉर्न्स, सूनिकॉर्न्स यानी 108 यूनिकॉर्न्स और 108 प्लस 102 कर दो, कितने हो गए? 210, 210 यूनिकॉर्न्स आने वाले समय में इंडिया में होने वाले हैं। 34 बिलियन यूनिकॉर्न्स का, 3 बिलियन, 4.4 बिलियन, 389 मिलियन, 7.5। इसमें अगर आ जाते हैं एक बार और, तो यहाँ पे एक वैल्यूड 10 बिलियन और अबव, आप देख सकते हैं 10 बिलियन और अबव की वैल्यू है। बाइजू, फ्लिपकार्ट, बाइजू की वैल्यू तो बहुत नीचे चली गई है। स्विगी, फोन पे
वैल्यू 5 बिलियन टू 10 मिलियन। ओला, रेजर पे, क्रेड, फ्रेशवर्क भी एक जोहो की तरह स्टार्टअप है जो कि एंटरप्राइज टेक है। जोमेटो, पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, पेटीएम, ओयो, पोस्टमैन, शेयरचैट, ड्रीम स्पोर्ट्स, इन्फो एज, फार्मा, ये टॉप स्टार्टअप्स हैं। सूनिकॉन्स जो आने वाले हैं, पॉकेट एफएम जिसके आप ऑडियो बुक सुनते हैं, फाइलो, पेटीएम, टर्टलमिंट, पेमेट, जेप्टो, लीप, डुंजो, निंजा कार्ट, जुपिटर, जुपिटर एक बैंक है, नावी, क्लियर, क्लियर टेक्स, स्केलर, स्केलर एक एडटेक स्टार्टअप है जो आपको स्किल सिखाता है, नजारा, इंड मनी, ये सब हो गए। क्लास प्लस एडटेक स्टार्टअप है, खाता बुक, M2P, वॉटफिक्स, ये बड़े स्टार्टअप वैल्यूड 1 बिलियन से 5 बिलियन जिनकी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड पे आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, लोगों से भी आप पहचान सकते हैं। कॉइन DCX, एको, टाटा 1mg, अनअकैडमी, पाइन लैब्स, उड़ा उड़ान, कॉइन स्विच, स्पिनी, अमागी, कास्ट 24, लेंस कार्ड, फर्स्ट क्राई, बिग बास्केट, मेक माई ट्रिप, जरोदा, ये सब स्टार्टअप्स हो गए। कॉइन DCX, ग्लांस, गेम्स 24, क्योरफिट। आगे आ जाइए। ओनली 1 आउट ऑफ एवरी 3 इंडियन यूनिकॉर्न इज ऑपरेशनली प्रॉफिट। ये इंडियन यूनिकॉर्न्स हैं और 3 में से 1 यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल है। टॉप 30 इंडियन यूनिकॉर्न्स विद द हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, ये 30 यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ हाईएस्ट है। ये रहे शेयर चैट अपना, भारत पे, लीड, फोन पे, एको, जोमेटो, मेक माई ट्रिप, पाइन लैब्स। आगे आ गया मीसो, ड्रीम स्पोर्ट, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, फोन पे, MPL, अनअकैडमी। अब तक मुझे लग रहा है कि आपको कुछ स्टार्टअप्स के नाम तो याद हो गए होंगे। अपग्रेड, कॉइन DCX, स्नैपडील, एको, इन्फो एज, जो मेक माई ट्रिप, भारत पे, कास्ट 24। अगर इन सभी स्टार्टअप्स के बारे में आपको नहीं पता है, इनके फाउंडर्स के बारे में आपको नहीं पता है, ये क्या करते हैं नहीं पता है, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होने के चांस बहुत कम है। और अगर आपको इन सब के बारे में पता है, मोस्टली के बारे में पता है, जानकारी है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है। क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उस फील्ड में जानेंगे। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा आप उसी फील्ड के बारे में जानेंगे, और नहीं जानेंगे तो आप कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना होगा, जानकारी लेनी होगी, उनका फेलियर कैसे हुआ, सक्सेस कैसे हुआ, क्या उनके चैलेंजेस रहे, जिससे कि आप अपने स्टार्टअप जर्नी में उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो स्कूल के बच्चे हैं, आज जो स्कूल में वो कल स्टार्टअप करेंगे, जो कॉलेज में वो अभी स्टार्टअप करेंगे, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, या नॉलेज तो ले ही सकते हैं। ये देख लीजिए आप, वैल्यूएशन टू रेवेन्यू मल्टीपल, इंडियन यूनिकॉर्न्स वैल्यूड ओवर 5 बिलियन। 5 बिलियन से ऊपर के जो वैल्यू है ये सब स्टार्टअप्स हैं। 5 बिलियन से ऊपर क्रेड, शेयरचैट, वर्स, फ्लिपकार्ट, फोन पे, इन्फो एज, स्विगी, ड्रीम 11, मीसो, नाइको, जोमेटो और पेटीएम, ये सब 5 बिलियन से ऊपर वैल्यूएशन रखते हैं। अंडर 5 बिलियन जो वैल्यूएशन रखते हैं, जो हो कास्ट 24, लेस्टिकन, जेरोदा, डिलीवरी और बिजनेस, जेटवर्क, एक्सप्रेस बी, बिग बास्केट, इंडिया मार्केट, इंफ्रा मार्केट, डील शेयर, एको, ममार्ट, गपशप, ब्लैक बक, लीसियस, फ्रैक्टल, मेक माई ट्रिप, यूनिकॉर्न्स जिनकी वैल्यू सामने दी गई है। लेंस कार्ड की 2.5 बिलियन है, और रिबेल 1.4 बिलियन, कॉइन्स DCX 1.1 बिलियन, सिप रॉकेट 1.2 बिलियन। और यहाँ पे भी इन सब स्टार्टअप्स की वैल्यू दी हुई है, और इस PDF का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप बाकी चीज़ें वहाँ से भी देख सकते हैं। टाटा MG की वैल्यू 1.1 बिलियन है, मोबीक्विक की 1.5 बिलियन, ब्लिंकिट 1 बिलियन, अपग्रेड 2.3 बिलियन, अनअकैडमी 3.4 बिलियन, उड़ान 3.1 बिलियन। इस तरह से आ जाओ, बाकी सबकी वैल्यूएशन दे रखी है यहाँ पे। टॉप 10 मोस्ट ओवर वैल्यूड स्टार्टअप, ओपन, अपना, क्रेड, शेयरचैट, वन कार्ड, स्पिनी, ये ओवर वैल्यूड स्टार्टअप्स हैं। ग्रो अकॉर्डिंग टू Inc42। टॉप 30 इंडियन यूनिकॉर्न्स विद हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, जो 30 यूनिकॉर्न्स हैं जो सबसे जल्दी यूनिकॉर्न बनेंगे, एब्सोल्यूट, यूपी, कैप्टन फ्रेश, बीजॉन गो, किस्ट, M2P, एथर, खाता बुक, एम फाइन, ये सबसे जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। सोनिकॉन का मीन्स जिनकी वैल्यू जल्दी से जल्दी 8,000 करोड़ के आसपास होने वाली है।
देहात पेमेंट, क्लास प्लस, पोर्टर। इधर आ जाओ, चायोस, एडलाइन, नावी, बोट, और इधर नावी, इधर भी आ गया नावी। टॉप 13 सूनिकॉन्स विद द हाईएस्ट एड स्पेंड। जो सूनिकॉन्स है और उनका हाईएस्ट एड स्पेंड है, उनमें नावी है, एड स्पेंड बहुत ज्यादा है। वॉटफिक्स, वाओ, रैपिडो, जूपी, क्रेडिट बी, फ्रेश होम, एम फाइन, हेल्दीफाई मी, पेपर फ्राई। बाकी इधर आ गए रुपी, बोट, जेस्ट, सुगर। सुगर कॉस्मेटिक स्टार्टअप है, नियो का मैंने पहले बता ही दिया। बीरा 91 बियर का स्टार्टअप है। और इंड मनी, आपको पता है, फाइनेंशियल। स्क्वायर यार्ड्स एक स्टार्टअप है प्रॉपर्टी का। ट्रू लाइन्सो, इट क्लब, ये सब हो गया। वैल्यूएशन टू रेवेन्यू मल्टीपल, टॉप 10 मोस्ट ओवर वैल्यूड यूनिकॉर्न्स ये हो गए, आप देख सकते हैं। नोटेबल बिग टेक इन इंडिया वर्सेस 5 मोस्ट वैल्यूड इंडियन। बिग टेक इन इंडिया जिनके आप देखिए नेट प्रॉफिट लॉस दे रखा है 21-22 का। एप्पल 158 मिलियन का प्रॉफिट है, अमेजॉन 456 मिलियन का लॉस है, माइक्रोसॉफ्ट 62 मिलियन का प्रॉफिट है, गूगल 155 मिलियन का प्रॉफिट है, मेटा जो फेसबुक की कंपनी है, ओनर कंपनी है, वो है 37 मिलियन का प्रॉफिट है। फ्लिपकार्ट का लॉस है 568 मिलियन, स्विगी का लॉस है 398 मिलियन, ओयो का लॉस है 92 मिलियन, ड्रीम 11 का लॉस है 10 मिलियन, क्रेड का लॉस है 163 मिलियन। तो ये एक रिपोर्ट है पूरी, इसको हमने डिस्कस किया। इसके पीछे हमारा एम था डिस्कस करने का कि आप जानो स्टार्टअप क्या होता है, कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, कौन यूनिकॉर्न्स हैं, कौन सूनिकॉर्न्स हैं, किन की वैल्यू 1 बिलियन से ऊपर है, किन की वैल्यू 5 बिलियन से ऊपर है। तो 2014 से 2022 के बीच में सब स्टार्टअप्स कुछ बने, कुछ बिगड़े, कुछ ऊपर गए, कुछ नीचे गए। ये सब एक कहानी है। इसमें आप स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के हो या कोई भी हो, फोटो एंड डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से हमारा एम रहेगा कि आपको एजुकेशन के साथ साथ, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वो चीज़ें सिखाई जाएं जिससे कि आप नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग चीज़ें सीख सकें और उनसे अलग होकर कुछ कर सकें। हम आपके लिए इस तरह की चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।